टाइप 7 तक आपका हो चुका था। नाउ टाइप 8 का जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का है, a sin x plus b, a cos x plus b and a sin x plus b cos x plus c। टाइप 7 और टाइप 8 में मामूली चेंज है। तो चेंज है टाइप 7 में यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है सभी स्ट्रक्चर में, और टाइप 8 में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं है तो ये टाइप 8 में जाएगा। तो टाइप 8 में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको मेथड ध्यान में रखनी है। तो मेथड के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। साइन एक्स कॉस एक्स इसमें सब यूज है, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही रहते हैं, टैन नहीं रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे साइन एक्स है तो x की जगह पे 2x 3x रह सकता है। ठीक है, और x भी रह सकता है, तो उसके हिसाब से आपको कन्वर्शन करना है। तो क्या करेंगे, तो मैं मेथड बताता हूँ। पुट tan x by 2 is equal to the प्रॉब्लम में अगर x पर मैं यहाँ पे लिखा है मैंने प्रॉब्लम एंगल इज x, प्रॉब्लम अगर x एंगल में है तो इस x एंगल की आप हाफ करके यहाँ भरना है। आपको जो भी लिखना है तो पहले ये वीडियो पॉज करके ये पहले इतना लिख लेना, उसके बाद मैं अब इसको खराब करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे जो भी एंगल है x, इसका हाफ जो है इसमें डालना है। x का है, ये प्रॉब्लम में x है, इसकी हाफ करके tan में आपको पुट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रॉब्लम ट्वाइस x का है, मतलब यहाँ पे a sin 2x, यहाँ पे cos 2x, sin 2x, cos 2x, तो आपका प्रॉब्लम एंगल हो गया 2x। अगर प्रॉब्लम एंगल 2x हो गया तो 2x की हाफ आ गई यहाँ पे x, तो आपको पुट करना है tan x equals to t। मतलब आपके प्रॉब्लम का एंगल अगर x है तो पुट tan x by 2 is equal to t। एंगल अगर ट्वाइस x है तो tan x equals to t, मतलब एंगल के हिसाब से आपको यहाँ पे हाफ करके tan में डालना है। तो tan x by 2 is equals to t, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 का 1 by 2 dx equal to dt। अब sec स्क्वायर को लिखा आपने 1 plus tan स्क्वायर और tan की वैल्यू t, तो ये 2 dt अपॉन 1 plus t स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। लिखते वक्त ऐसा लिखना, लेकिन ये आपको याद ही रखना है, ये आपको लर्न ही करना है, क्योंकि टाइम पे आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा। सो dx is equals to 2 dt upon 1 plus t square, इसको याद करो। देन sin x equal to 2t upon 1 plus t square, इसको भी याद करो। और cos x is equals to 1 minus t square upon 1 plus t square। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे प्रॉब्लम का dx है ये वैल्यू वहां पे डालेंगे, जहाँ पे sin x है sin की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे cos x है प्रॉब्लम में तो वो 1 minus t square upon 1 plus t square cos में वैल्यू डाल देंगे। मतलब ds की जगह पे dx की वैल्यू, sin की जगह पे sin की वैल्यू, अब इस cos की जगह पे ये cos की वैल्यू cos में जाएगी। और ये प्रॉब्लम पूरा इसमें डालने के बाद आपका प्रॉब्लम t में कन्वर्ट हो जाएगा। ये t में कन्वर्ट होने के बाद उसको आप टाइप 4 के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। देखो साफ सफाई पूरे प्रॉब्लम का क्लीनिंग होने के बाद, मतलब कैलकुलेशन ये पूरा होने के बाद ये प्रॉब्लम फिर से टाइप 4 में जाने वाला है। इसलिए आप पहले क्या करेंगे, तो पहले टाइप 4 का अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। इसमें भी वही है, देखो एंगल अगर ट्वाइस x है तो आप पुट करेंगे tan x, इसका हाफ कर दिया है t इक्वल टू t। ds की जो वैल्यू आएगी dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, यहाँ पे 2 dt आता है, ये 2 ट्रांसफर से 2 dt आता है, लेकिन tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x into 2 होगा नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट आने वाला नहीं है। इसलिए ये भी वैल्यू आपको याद करके जाना है कि प्रॉब्लम अगर आपका x वाला है तो यहाँ पे 2 dt आता है, और यहाँ पे प्रॉब्लम अगर 2x वाला है तो ds की वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर आने वाली है। देन sin 2x, sin 2x की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, सेम टू सेम है। sin x की भी वही वैल्यू है, twice x की भी वही वैल्यू है, cos x की वैल्यू जो है वही cos 2x की वैल्यू है। मतलब sin और cos के वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, x रहे या twice x रहे, t की जो वैल्यू कन्वर्शन है वो सेम है, सिर्फ dx में चेंज है। यहाँ पे प्रॉब्लम x में है तो यहाँ पे 2 dt आता है, और प्रॉब्लम 2x में है तो सिर्फ dt आता है, यहाँ पे 2 नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा ये कन्वर्शन है। अब ये कन्वर्शन अपन एक्चुअल प्रॉब्लम में डालेंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या रहेगा, जहाँ पे a और b है वहां पे नंबर रहेंगे, जैसे 2 sin x plus 3 cos x minus 1, यहाँ पे समझो 2 sin x minus 3 cos x plus 1, लाइक दैट। ये जो नंबर a और b c है यहाँ पे आप नंबर डाल के एक नए प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये है टाइप 8। अब ये है उसकी मेथड। आप
एक्चुअल प्रॉब्लम अपन सॉल्व करके देखते हैं। Now see this problem. इंटीग्रेशन dx upon 2 sin x plus 3, तो dx upon 2 sin x plus 3, तो ये a sin x plus b, इसके हिसाब से ये प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम का एंगल x है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुट tan x की हाफ होती है x/2 इज इक्वल्स टू t, और dx की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखेंगे, dx की वैल्यू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन प्रॉब्लम है, sin x की कीमत 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम में cos एब्सेंट है, तो यहाँ पे cos की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम अगर cos का है तो cos की वैल्यू लिखते जाना, sin है तो sin, और दोनों है तो दोनों की लिखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dx है, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, जहाँ पे sin x है ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, तो ये प्रॉब्लम t में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट करके बताता हूँ, dx की वैल्यू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम t में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू इसमें हमने डाल दी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, और ये हाँ 2 sin x, सॉरी 2 sin x, तो ये है 2 और ये sin x की वैल्यू, और आगे है प्लस 3, दैट इज इट इज प्लस 3। देखो यहाँ पे dx की वैल्यू 2, ये sin x प्लस 3, 2 sin x प्लस 3, ये sin की वैल्यू पुट अप किया। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिलेशन होने के लिए आप ऊपर नीचे इसको 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और मल्टीप्लाई का उद्देश्य क्या है, ये अपॉन वाले टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते ही टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा है आपके पास 2 dt, ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2t, 2 टाइम्स 2t ये कैंसिल हो गया, प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, 3 टाइम्स, मतलब ये इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तब ये प्रॉब्लम आपका जो कॉम्प्लिकेट था थोड़ा सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऊपर का 2 आप बाहर निकालो, ये 2 बाहर गया, अब ऊपर बाकी आपके पास dt, अब 4t प्लस 3 into 1 प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सीक्वेंस से लिखो, इंटीग्रेशन dt इट इज 3t स्क्वायर प्लस 4t, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इस टाइप से आपका आंसर आ गया। अब ये प्रॉब्लम आपका टाइप 4 हो गया। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का मल्टीपल 1 रहना चाहिए, तो पहले 1/3 बाहर निकालो। अगर आपको ये पहले पता नहीं है टाइप 4, तो पहले टाइप 4 की पढ़ाई करो। 2 into 1/3, ये 2 एज इट इज, ये 1/3 बाहर निकालिए अपन यहाँ का, अपॉन है इसलिए 1/3 निकल गया, dt अपॉन ये t स्क्वायर प्लस 4/3t, 4/3t प्लस यहाँ से भी 3 कॉमन गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ऐसा हो गया। इसके बाद अपन याद है आपको क्या करते हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म एज इट इज 2/3 इंटीग्रेशन, ये 2 और ये बाय 3, 2/3 इंटीग्रेशन dt, पहली 2 टर्म एज इट इज 2t स्क्वायर प्लस 4/3t, ये 4/3t, और 4/3 का हाफ होता है 2/3, देखो हाफ होगा 2/3 करके देखो, 4/3 का हाफ रखना है 2/3, और उसका स्क्वायर बनता है 4/9, तो आप 4/9 ऐड करेंगे और 4/9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन +1। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अगर आपको आता नहीं है तो पहले टाइप 4 पढ़ो। देन पहली 3 टर्म्स एज इट इज, पहली 3 टर्म्स एज इट इज, so it is 2/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसका ग्रुपिंग का आंसर आएगा t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये इसका जो कैलकुलेशन है ये आएगा 9 माइनस 4, मतलब ये आएगा पॉजिटिव 5/9, 5/9 पॉजिटिव आएगा आंसर, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया आपका फार्मूले में, इसको x पढ़ो, एक ग्रुप को x पढ़ो,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लगेगा, दैट इज 1 अपॉन ए, पता है ना फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला पता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 upon a tan inverse x by a, so it is tan inverse of x, x मतलब पूरा ग्रुप, ये होगा x by a इसका स्क्वायर रूट 5 by 3 and then plus c, आगे आएगा plus c। ठीक है, तो ये होगा प्रॉब्लम सॉल्व। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, देयर इज 2 by root 5, 2 by root 5 into tan इनवर्स ऑफ, ये बाय 3 कैंसिलेशन करना है आपको, तो 3 3 3 से मल्टीप्लाई करो, ये दो जगह कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इट इज 3t plus 2 डिवाइडेड बाय रूट 5, देन आगे प्लस c आएगा आपका, प्लस c ऐसा आएगा। अब जहां पे t है तो आपकी t वैल्यू है tan of x by 2, ये t की वैल्यू tan x by 2 आपके में वापस करना जरूरी है, सो 2 by root 5 into tan inverse of 3 times tan x by 2 plus 2 by root 5 plus c, तो ये हो गया आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये है a sin x plus b वाला प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर cos x है तो यहाँ पे cos की वैल्यू आएगी, और ये cos की वैल्यू यहाँ पे जाके ऐसे सॉल्व होगा। हर प्रॉब्लम टाइप 4 में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ही सॉल्व होता है। Now see this problem, second problem। अब ये सेकंड प्रॉब्लम मैंने दो चेंज किए, चेंज नंबर 1 साइन के साथ cos लिया है, और चेंज नंबर 2 एंगल जो इसके पहले x था अब मैंने ये twice x लिखा है। ठीक है, ये दो चेंजेस यहाँ पे किए। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले एंगल ऑब्जर्व करना है, twice x है, पहले एंगल ऑब्जर्व करना है और उस एंगल का हाफ tan में करना है। प्रॉब्लम twice x है, यहाँ पे x, अगर x है तो यहाँ पे x by 2 इसके पहले प्रॉब्लम में था, तो tan x is equals to t। और उसके बाद आपको बताया था मैंने ds की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद करके लिखनी है, दैट इज dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब निकालेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा प्रॉब्लम। देन sin 2x is equals to 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, और cos 2x इसकी वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू इस प्रॉब्लम में निकल जाएगी। देखो ds की जगह पे ये वैल्यू dx की जगह पे, sin की ये वैल्यू sin की जगह पे, cos की ये वैल्यू इस cos की जगह पे चल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम अब कन्वर्ट होगा। सो नाउ I इज इक्वल्स टू, ऊपर dx है, ये dx की वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड्स 3 टाइम्स sin x, sin 2x की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स cos की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, निगेटिव की वजह से मैंने ब्रैकेट दिया, प्लस 1। ठीक है, अब इसके पहले जो प्रॉब्लम में बताया था 1 प्लस टी स्क्वायर आपको कैंसिल करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। आपका उद्देश्य ये तीन जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे और इस एक जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट डालेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट डालेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा dt डिवाइड्स, ये कैंसिल हो गया 3 into 2t माइनस 2 into ये कैंसिल हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 into 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे 1 2 3 जगह पे कैंसिल और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू dt अपॉन, ये पूरे ब्रैकेट सॉल्व कर लो, इट इज 6t माइनस 2 into 1 माइनस 2 into माइनस इज प्लस 2t स्क्वायर, 1 into 1 is 1 और 1 into t स्क्वायर इज t स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर ये हो गए 3t स्क्वायर। सो dt अपॉन पहली टर्म आ गई 3t स्क्वायर, ये 2t स्क्वायर और it is then 6t, it is 6t और देन ये 1 और ये माइनस 2,
सो -2 + 1 इट इज -1। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब इसको इसके आगे कैसे करेंगे? ऑब्वियसली टाइप 4 से सॉल्व करेंगे। अब टाइप 4 से x2 का मल्टीपल 3 है, तो आप सबसे पहले 1/3 बाहर निकालेंगे। 1/3 बाहर 1/3 dt अपॉन ये 1/3 बाहर गया, t² प्लस 2t, यहाँ से 3 बाहर कॉमन, -1/3 ये आ गया -1/3, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 कॉमन गया, यहाँ से निकल नहीं सकता तो बाई 3 आ गया। ठीक है, देन अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद इसको पता है पहली टू टर्म एज इट इज 1/3 इंटू dt बाय t² प्लस 2t। अब 2 का हाफ 1 और 1 का स्क्वायर होता है +1, इसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये -1/3 एज इट इज। पहले 3 का ग्रुपिंग हो जाएगा, इट इज 1/3 इंटू इंटीग्रेशन dt बाय ये आ गया t + 1 का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेशन, और -1 -1/3 ये आ गया -4/3 कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसको फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला क्या लगेगा इसको? x² - a²। क्या लगना है फार्मूला? x² - a²। अगर आपको ये पूरा लिखना है तो इसको वीडियो पॉज करके आप पहले लिख लें और उसके बाद ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, दैट इज 1/3 इंटू 1/2a। 2a मतलब 1/2a, a मतलब इसका स्क्वायर रूट 2a, देन log ऑफ x² - a², नेगेटिव फैक्टर ऊपर लिखना है, मतलब x माइनस है x प्लस है। x माइनस a की वैल्यू t + 1 x माइनस a अपॉन t + 1 प्लस a, दैट इज x माइनस a x प्लस a, ऐसी ये वैल्यू आ गई। उसके बाद एक कैलकुलेशन, ये √3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये √3 2 into 4, सो इट इज 1/4 √3, देन log ऑफ, ये कैलकुलेशन आप करके देखो ठीक से, देन ये बाय √3 आपको कैंसिल करना है, तो पूरा ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, √3t प्लस √3 - 2 √3t प्लस √3, ठीक है, ये √3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कैंसिल, प्लस 2 देन प्लस c, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या करेंगे? जहां पे t है वहां पे आपको वापस करनी है वैल्यू, और आपकी इस प्रॉब्लम में वैल्यू t की है tan x, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में थी t = tan x/2, तो यहाँ पे आपको tan x आखिरी में पुट करना है और उसको सॉल्व लिखना है। देन फाइनल आंसर 1/4 √3, then log of √3 tan x plus √3 minus 2 √3 tan x plus √3 plus 2 plus c। तो ये हो गया हुआ इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आप यहाँ पे x है या टाइस x है, इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है ये आपको याद करके ही जाना है। तो ऐसा होगा, ये टाइप 8, तो यहाँ पे आपका टाइप 8 खत्म हो गया। तो इस टाइप से आप टाइप 8 के प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपका टाइप 9 रहेगा, और कुछ डिफिकल्टी तो